पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज है ना। एक पटरी पर न्यूज व्यूज, तब ना मजा आता है। तो अभी जो है बिहार में बीपीएससी एस्पिरेंट्स, बीपीएससी अभ्यर्थी के मुद्दा गरमाइल बा, लेकिन छोट मोट भी खबर बा, ऐसा नहीं खबर नहीं थे समय ना। काल तो आज 30 हो गई, काल समझ जाए कि 2024 के लास्ट दिन बा। लास्ट दिन ठीक ठाक से मने के चाहिए, इससे कि अंत भला तो सब भला। देखिए जगह बढ़ाए के ना बता देनी है। अब समझिए कि बीपीएससी अभ्यर्थी, बीपीएससी का जो मामला है, री एग्जाम, इससे कम पर हम नहीं जो है मानने वाले। उसी में पॉलिटिशियंस जो है, पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना अपना जो है फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर, है ना। फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर, या एकदम समझे किसी कोई आधा रात के तेजस्वी यादव समझे कि अचानक उठ के सोशल मीडिया पर कुछ बयान फेंकताड़न, कबो समझे कि दोपहरिया में फेंकताड़न। समझे कि से जनसुराज के प्रशांत किशोर भी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। डेलीगेशन भी जाके छात्र के मिलल 10 जना रहन जा, चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीणा से। ओमे का भइल तो वीडियो देख लो बजा, का बतावत जब प्रशांत किशोर के घरे प्रेस कॉन्फ्रेंस आके हो जाले। हम लोग की जो 5 मांगे थी कि री एग्जाम होना चाहिए और जिन साथियों के ऊपर एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया जाए। सोनू यादव नाम का जो एक लड़का इस पूरे मामले के कारण उसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार वालों को 10 लाख का मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिले। पुलिस वालों की ओर से जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो इन तमाम मांगों को हमने रखा चीफ सेक्रेटरी के सामने, वहाँ होम सेक्रेटरी भी थे। तो ब्यूरोक्रेसी का अपना जो एक नपतुला तरीका होता है जवाब देने का, वो एक खांचे में ही बोलते हैं, वही तरीका था चीफ सेक्रेटरी सर का भी। न तो उन्होंने हाँ कहा किसी भी मांग को लेकर और ना कहा नपतुला जवाब की देख लेंगे, जांच करवा लेते हैं, हम चाहे तो 24 घंटे में जांच करवा लेते हैं, उसके बाद जो होगा आपके हित में निर्णय लिया जाएगा। देखिए, जो भी मुद्दा जांच का विषय था उसके इतर री एग्जाम कराने के लिए बस एक ही चीज काफी है, एक ही लॉजिक काफी है। उसी पे मेरा फोर्स था कि एक ये लॉजिक जो 18,000 बच्चों को सेम पोस्ट के लिए सेम नोटिफिकेशन के द्वारा अलग अलग एग्जाम फेस करना पड़ेगा, ये किसी के लिए भी भारी हो सकता है, उन 18,000 के लिए भी या फिर ये 4 लाख के लिए भी। तो ये एक रीजन क्या काफी नहीं है री एग्जाम कंडक्ट कराने का, जिसपे उनकी चुप्पी रही। बाकी सारी चीजों को कंसिडर किए हैं वो, और हम चुप्पी भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि अब बोले हैं कि आगे हम विचार करेंगे। तो विचार हमें तो यही उम्मीद है कि हमारे फेवर में आएगी, और अगर फेवर में नहीं आती है फिर हम अपना देखेंगे कि आगे क्या करना है, इस पे हम डिसाइड करेंगे। हम जब वहाँ पे गए तो हमने 5 मांगे रखी जो भैया ने बताया, और उन्होंने जब 18,000 का जो बात हो रहा है, जो 90% रिजल्ट का है, तो उस पे लगा कि सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम होता है या पुलिस वाला होता है, 6-6 दिन एग्जाम होता है। तो हमने कहा कि सर इसकी तो संख्या कम है, इसको एक समय में एक दिन में लिया जा सकता है। तो उन्होंने 66वीं का तर्क दिया कि 66वीं में औरंगाबाद में ऐसा हुआ था, तो हमने एक सेंटर का लिया। फिर हमने बोला कि ये 33 सेंटर के बराबर है। तब जब देखे कि संतुष्ट वो नहीं दिख रहे, मतलब हमारे लिए सकारात्मक नहीं लग रहा है, तो हमने कुछ एलिगेशन उन पे लगाना शुरू किया, जो बच्चों का अनुभव के आधार पे एग्जामिनेशन में जो उनका अनुभव था, किसी रूम में, किसी सेंटर में, कोई ने सेंटर कोड डाला, क्या क्या। एक हमने सीट दिया जिसपे 28 सेंटर में अनियमितता हुई थी, तो हमने डाला। तो उन्होंने कहा कि ये तो 24 घंटे में हम इस पे मैंने जांच कर सकते हैं सीसीटीवी मंगा करके। एक तरह से समझा कि द पॉलिटिशियंस आर लुकिंग फॉर बहुत बढ़िया इशू। चुनावी वर्ष लुकआउट पर सब कोई बा। जैसे हमनियों के पत्रकार हैं जानू, तो का लुकआउट पर है न जा, एक्सक्लूसिव खबर कहीं मिली, अरे मजा आ जाए।
स्कूप मिल जाए तो यही लुकआउट पर रही न जाए। वैसे ही पॉलिटिशियन विल से ऑलवेज दे लुक फॉर इश्यूज, उसको जो है इशू मिल जाता है, मिलत रह जाता है। हालांकि एक तो सेट कर दिए हैं तेजस्वी यादव 2500 माई बहन सम्मान योजना, लेकिन वो जानता कि ठहरी ना रहते कि बजट सेशन में हम बता दिले मैंने कि नीतीश कुमार मनिहन ना 2500 के 2600 कर दिहन। देखिए है क्या कि नीतीश कुमार डिफ्यूज करते हैं कैसे इश्यूज को, वो डिफ्यूज करने में समझ फेल रह गए। 2020 वाला तेजस्वी का जो था पहला मीटिंग हुई कैबिनेट के तो 10 लाख सरकारी नौकरी, उसी में नीतीश कुमार घबरा गिरहन। आ घबराइले में कबो कबो बोल देते रहन पैसा कहाँ से लाएगा, माई कहाँ से लाएगा कि बाबू याद बनू। अब बीजेपी भी घबराइले में बोल दे कि हम 20 लाख ले आई, तो वो इशू था जो उसने उठाया था। अभी जौन बात लेकिन वही इशू के बड़ा दिमाग लगा के नीतीश कुमार तेजस्वी के सटा के 1.5 साल तक सटा के अब वो इशू के पूरा डिफ्यूज कर देन या अपना साथे ले ले 10 लाख तो नौकरी दे दिलन। ओ गरीब कहते कि कहाँ से पैसा जाई, बाप कहते लगा पैसा, लेकिन पैसा तो आ गया। एनडीए की सरकार ने दे दी, लेड बाई नीतीश कुमार इन बिहार। तो अब तो नौकरी की रोजगार देवे पता क्या तेजस्वी अब तो बोल तो निकल, अब कहो कि 50 लाख नौकरी देवे। तो नीतीश कुमार कैसे सटा के ये समझना चाहिए पूरा उस इशू को ही जो है डिफ्यूज कर दिया। अब नौकरी हम दे 50 लाख के तो कोई विश्वास न करी उसका। अब ये लोग भी कह रहे हैं कि 12 लाख देंगे, लेकिन ये जो खड़ा किया है तेजस्वी यादव ने 2500 वाला, इसको तो मैं कहता हूं कि डिफ्यूज करेंगे, आप देख लीजिएगा। अब ये दे आर लुकिंग फॉर इश्यूज। तो अभी बीपीएससी एस्पिरेंट वाला मामला समझ किसे, इसलिए कि कल भी जो हुआ जबरदस्त रूप से लाठीचार्ज भी हुआ, पानी उनी सब फेंकत रहना आदमी पुलिस वाला। धीरे धीरे छात्र के जब आंदोलन होला और आंदोलन समझ कि से शुरू हो या फैले नू तो प्लेगे एक तरह से बुझिए वैसे ही फैले ला, कोरोना लेखा फैली। हम कोरोना नहीं कहत, खराब नहीं कहते, मैंने इतना ही छुआछूत के है थी कि फैली वैसे, लेकिन तब बा कि ओकरा के स्टे करावे खातिर, लॉन्गेविटी लावे खातिर बढ़िया नेतृत्व के भी जरूरत बा। अभी तो सब पॉलिटिकल पार्टी फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर करता, लेकिन ये सियासी लोग हैं। और जब भी आंदोलन कभी देखे, जैसे जेपी का ही हम मान लें तो वो जयप्रकाश नारायण लोकनायक वो सियासी पॉलिटिशियन नहीं थे, सियासत तो छोड़ दिए थे। उनको प्राइम मिनिस्टर बनने तक का ऑफर था कि भाई दार प्राइम मिनिस्टर जोरा में हमारा बनने से मतलब नहीं है, वो दूसरे तरह के नेता है। वैसा अगर नेतृत्व मिलेगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि मही वीरों से खाली नहीं है, मिल सकता है, तब यह आंदोलन अगर इनकी, लेकिन मैं जानता हूं कि इस 18 वर्ष तक नीतीश कुमार राज करत रह, बतावो कोनो इश्यू पर मैंने फेल हो खसो पिछाऊ दूधे घाट के अम्मान निहन बात एक से एक मैं देखा हूँ समझने के ब्रह्मेश्वर मुखिया वाला रहे तुरंत का भाई बाबो दब सीबीआई मान बनू दर सीबीआई लॉ और उन्होंने वाला बुरा हो कि मुजफ्फरपुर लॉ कहता हाँ करता समझ किसे क्या चाहते हैं लोग, तो सीबीआई जाता सीबीआई अभी नीतीश कुमार इज इन दिल्ली रिटर्न हो गए। देखिए इतना तरीके की सब कोई के समझे कि फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर जो बा सब मर्द लेके तो अब क्या कर जाओ, अब कौन इसी खोजल जाओ, अब देख लीजिएगा यही होगा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था प्रशांत किशोर का, और थैंक्स टू प्रशांत किशोर कि ईमानदारी के साथ उन्होंने सारी बात को बताई। कई आरोप उन पर लगा रहे लाठीचार्ज के पहले ही भाग चलल, ये प्योर झूठ बात है, ये प्योर झूठ बात मैं डंके की चोट पर करता हूं। उन्होंने बहुत समझाया बुझाया कि अब जरूरत नहीं है। जब हमने ये तय कर लिया कि एक डेलीगेशन मिलेगी, ये सरकार भी तैयार हो गई कि ठीक है चीफ सेक्रेटरी इज रेडी टू मीट द डेलीगेशन, तो इसमें क्या बात है,
लेकिन हर आंदोलन में ऐसा होला कि कोनो समझ जाए कि बहुत धुरखेली घुस जालन। धुरखेली बुझल जानू उ बड़ा समय न खेलब न खेले देव केले बिगाड़म। अब देख रहे हैं मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूँ समय ना, और कि कौन का सोशल मीडिया पर पोस्ट करत रह अपना अपना एकदम लकल मन को कितना समझे कि गंदा गंदा लोग पीके के बारे में भी लिख रहे हैं लोग, प्रशांत किशोर के। आज भी मैं देख रहा हूँ कि भाई हम हट नहीं, आप लोग भी कहिए जो करना है। अगर तेजस्वी यादव भी लीड करते हैं, मान लेते हैं छात्र, तो हम तो किनारे खड़े रहो। यहाँ तक कहा प्रशांत किशोर ने, अब एक से ज्यादा क्या कहे वो। तो प्रशांत किशोर लाठी चलो रहन। बीजेपी कह रही है कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव मिलल बा, दोनों मिल के करावो तड़ल। राजद कहता कि बीजेपी प्रशांत किशोर मिलल बड़न आ समझे कि दोनों मिल के करावो तड़ल। असही अब बयान चलत रही, कोई से भैया मिलल नहीं खे। सब आपन रोटी सेक रहल बा, सब आपन इशू खोज रहल बा, सब आपन इशू बना रहल बा। राजनीति में इशू होना भी चाहिए, बनना भी चाहिए। बिना इशू के कैसे काम चली? आखिर भाई अभी तो मान लेके यही रखे, लेकिन खाद के दाम बढ़ गई। डीएपी के आज अखबार में पढ़त रही कि 200 बढ़ गई 2 दिन के बाद। सरकार जब 1 टन पर 3500 के सब्सिडी देते रहे केंद्रीय सरकार को, ना दी ना मिली। खाद के दाम 200 बढ़ जाए 1 बोरा पर, 50 किलो पर। एक नहीं फिक्र कोई के, क्योंकि एम ज्यादा वोट ना मिली। क्या पूछा था किस साल के? अभी समझे कि खाद ब्लैक हो रहा बा, तो क्या मतलब बा? न प्रशांत किशोर सोचता, ना तेजस्वी यादव सोचता, ना लेफ्ट सोचता। सुन लो कोई के बयान आज अखबार में फ्रंट पेज पर छपल बा, वो अखबार में देखने तो हम भाई किसान हैं, हमारा समझ से कि हदस हो गई कि लॉ नंबर दिले कि तो 200 बढ़ गई पूरा पर। 200 का मतलब बुझत है? 200 का मतलब समझता ना, 200 कम रुपये ना कहाला। खैर छोड़ो सब सबने के क्या बतिया के बाद, तो इसी में है। लेकिन अभी जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में सक्रिय और पॉजिटिव भूमिका में प्रशांत किशोर हैं। इसमें मुझे कहने में कोई, हालांकि तेजस्वी नहीं लिखा है, मैं तो उनका भी सुना था। रात वाला भी वीडियो सुनत रही, आधा रात वाला। आज दिन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने उनका सुना, और वो जो विजुअल जारी की वो भी मैंने सुना। थे कहाँ हूँ वैभव जी, कब कूदे हूँ? जब डीएम से थप्पड़ खा लिया, नॉर्मलाइजेशन की बात खत्म हो गई, 13 तारीख का परीक्षा खत्म हो गया। 13 तारीख की परीक्षा के बाद जो है आप देखिएगा एक सेंटर का रद्द हो गया। उसके 11 दिन तक जो है लोग धरने में रहे। अब आए महाराज, क्या करने आए? कौन सी डीलिंग हुई है? किसकी बी टीम है? जात में अगर नौजवान बटेंगे तो सफल नहीं होंगे। एकजुट रह करके अपने मांग पर अडिग रहेंगे तो सफलता मिलेगी। और ऐसे ऐसे बहरूपियों से अभ्यर्थियों को बचना चाहिए। हम तो स्वयं ये कह रहे हैं, ये आपका आंदोलन है, आप लड़ रहे हो, हमारा उसमें नैतिक समर्थन है। या जब जरूरत पड़ेगी आप बुलाओगे तो हम खड़े होंगे। हम नहीं जा रहे उन लोगों को इंस्ट्रक्शन देने, हमने नहीं बोला उनको धरना देने। ये उनके साथ अन्याय हुआ तब जाकर के उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, और हमारा नैतिक समर्थन है, क्योंकि नौजवानों के साथ नाइंसाफी हुई है। उनको न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है और हम उनके साथ खड़े हैं। वो भी ठीक है, लेकिन अगर वास्तव में छात्रों के साथ आप न्याय चाहते हैं, जो नेता लोग हैं, जो बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, अगर आप लोग सही में ईमानदारी से इनके साथ न्याय चाहते हैं, तो सब मिल बैठ कर सब मिलकर बैठ करके और सरकार पर दबाव बनाइए। लेकिन हम जानते नहीं कि नीतीश के अभी आवेदन आप देखिए क्या हुआ जी, क्या बात है? अच्छा, क्या मांग है उन लोगों का, क्या डिमांड है? देख करके सब टाइम फिक्स हो जाए। अब चलो दूसर खबर भी तरी देख लिया जा, कुछ बाकी ना। एगो खबर बा जीतन राम मांझी के। जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि हम 80 वर्ष के हो गए, 85 वर्ष में 5 साल के बाद हम चुनाव ना लड़ब, अगला चुनाव ना लड़ब। माने 80 वर्ष के बाद 85 वर्ष के हो गए तो ना देने। आ तू लिख लग मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी से कि फिर लड़िया। 5 साल पहले भी ये बतिया कले रहन कि 75 के हो गए बनी 80 में ना लड़ब।
आ नेता जौन बा वो अपने से रिटायर कबू ना करे, रेयर ऐसा मिलेला। हम कबो कबो बताई ना कि हमारा नोखा में एगो कुकुरहट रहन कवि भोजपुरी, वो लिखले रहन मुखिया पर कि दिन भर गांजा पियब, रात भर खोखब, बाकी हम ही मुखिया होखब। सब किरासन पी जाइब, सब चीनी फाँक जाइब, आ सब किरासन सोखब, बाकी हम ही मुखिया होखब। माने ऐसा चीज है, कब्र में भी लटकर रही का चुनाव लड़े के मन कर, अरे हाँ हाँ हमारे निकाल कब्र वाले निकाल निकाल निकाल, बाप रे बाप, नॉमिनेशन फाइल सब तैयारी करो सन। ये चीज है, ये राजनीति जान लो। उम्र क्या बतिया बता। मार्गदर्शक मंडल में अगर आडवाणी जी के ना ठेलाई रही तो लड़ाई ले रही ना रहन जी, बुझाई कि नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर ना बने दिहन। सबके साथ यही है। जब 85 वर्ष में क्या नाम है खड़गे जौन बात तो टनटना ताड़न, आ सियासी में देखे कि हम एजे देख ले बानी, माने बूढ़ बूढ़ आदमी जब चीफ मिनिस्टर सत्येंद्र बाबू जब मुख्यमंत्री बन ओकरा पहले उनका हम कब मिले रही तो बैठ के समय जब मुख्यमंत्री बने बुझाई के टाइट हो गया। ये ऐसा चीज हमर दिल के ऐसे लिख ली है, ये रिटायर ना करी हम, लेकिन बोले के अपन बोलो तड़न हमनियों के विश्लेषण करके अधिकार बाकी ना। अब चला आज एगो आजाद गांधी पूर्व एमएलसी, इनकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भइल है। और आजाद गांधी जोन बा आजाद विचार के आदमी हूँ, राजद में रहन, राजद से भाग के गिलन जेडीयू में, जेडीयू से भाग के राजद में, अब फिर आज जोन बा तो जगदानंद के भागावे के ठिका ले रहन। ठिका माने वचन दिले रहन। अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके जगदानंद को हटा करके मानेंगे, जगदानंद के हटावा था अपने हट के भाग गिलन। और मुझे लगता है कि वो एक ये 5 जनवरी को कर्पूरी जी पर कुछ कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो मतलब बताए हैं कि कर रहे थे। तो ये अब मुझे लगता है कि ये भी एक कारण होगा, उन पर सो को नोटिस जरूर हुआ होगा कि जगदानंद पर आपने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि जगदानंद मैं सब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ जगदानंद किस तरह के नेता हैं। इस्तीफा दे दिया है, मैं ये भी बोल चुका 100% दे दिए, फिर भी लालू प्रसाद यादव उनको नहीं हटा सकते हैं। बीजेपी के विधायक हैं इंजीनियर कुमार शैलेंद्र। अद्भुत अद्भुत मैंने क्या है, क्या बयान दिया है उन्होंने, वाह वाह वाह, क्या बयान दिया है उन्होंने कि राजद जो है राष्ट्रीय जनता दल वो मुसलमानों की पार्टी है, मुस्लिम की पार्टी है जी, हिंदू उसमें नहीं है, सब मुसलमान है, मुसलमानों की पार्टी है। एक भी राजद वाला जो है टीका नहीं लगाता है और टिक्की भी नहीं रखता है। बोलल बड़न, न टिक्की रखता है न टीका लगाता है, इसलिए समझिए मुसलमान की पार्टी है। हमने इतना मुसलमानों के लिए काम किया, क्या नहीं किया अपने क्षेत्र में, 10 वोट भी नहीं देता है हमको। अब बताओ। खैर मैं सोचा कि ये भी बता ही दूं आप लोगों को कि इंजीनियर कुमार शैलेंद्र बीजेपी विधायक। राजद हिंदू नहीं है, वो मियाँ है, मियाँ है वो, चाहे कोई कैंडिडेट रहे। जी 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 जी, वो टीका लगाता है, टिक रखता है, नहीं टोपी पहने जो हम मियाँ कर हमारा वैसे मियाँ संबंध से कर रहा है। 10 साल मियाँ का हम जो है ट्रांसफार्मर दिए, रोड बनाया, 10 को वोट नहीं दिया, 10 को वोट हम लोग जो है जमीन नहीं छोड़, एगो बच्चा पैदा करे हुआ सब 20 को पैदा, दर्जन से कोई कम से हमें के जो बच्चा पैदा करा 20-20। तो चलो आज खतियत में काफी बात तो बिहार में बाहर है। और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।